So hello everyone, welcome back to my channel. So today's event in my college, so that I went to college. So मैं कॉलेज पहुँच गई हूँ। यहाँ पे देखो, और फिर मैं आई थी ना, यहाँ पे कैंटीन में कुछ खाने में कुछ बना ही नहीं था। आई थिंक वो इवेंट वगैरह था ना, इस वजह से तो उनके लिए वहाँ पे खाना वाना बन रहा था। फिर हम लोग नमकीन लेने के बाद, और ये देखिए मेरा स्कूल है, इसी स्कूल से मैं पढ़ी हूँ 6 to 12। ये मेरे कॉलेज के जस्ट पीछे वाली गली में। बट मैं कितने दिन में सोचूँ, मैं 1-1.5 साल बाद आई हूँ उस गली में भी। तो मैंने देखा तो याद आ जाए, हम भी पहले आते थे यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे तिलक विलक करके फिर हम अंदर जाए थे। यहाँ पे RSS, पता हो आपको, RSS जो है उसके 100 साल कंप्लीट हो गए, उसके लिए ही इवेंट था, RSS के लिए। सो अभी हम अपने ऑडिटोरियम में जा रहे हैं। यहाँ पे सारे मतलब गेस्ट वगैरह आए हैं, वो भी सब टीचर्स वगैरह भी। यहाँ पे सिंगिंग वगैरह होगी, ठीक है। ये रहा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ युवा कुंभ, मतलब युवाओं को यहाँ पे प्रमोट की। युवा जो है इम्पॉर्टेंट है यूथ के लिए। हम ही लोग हैं, हम अपने देश को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है वो हम ही लोग डिसाइड करेंगे। अगर हम लोग अच्छे से अपने देश के लिए काम करेंगे, अपने देश के लिए सर्व करने के लिए, मतलब ऑनेस्टली अगर हम लोग काम करेंगे तो ही हम अपने देश को आगे लेके जाएंगे। उन्होंने ऐसा कहा कि हम लोग नहीं डिसाइड करेंगे हमारा देश किधर जाएगा, वो आप लोग डिसाइड कर कहते हैं। जिस तरफ जमाना चलता है उसी तरफ जिस तरफ जमाना चलता है उसी तरफ देश चलता है। इस जवानी कुछ करके, तो इसका माइंड मत करो। तो यहाँ पे अभी दीप प्रज्वलन के साथ किया जाता है। दीपक केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं, बल्कि यह अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान और सकारात्मकता का मार्ग प्रशस्त करता है। इसी शुभ भावना के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। साथ ही में गायन और हमारी छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियों का आनंद ले। आपकी गणना में उपस्थिति हमारे लिए सदैव प्रेरणादायक है। साथ ही मैं गायन समूह की छात्रों से अनुरोध करती हूँ कि वे सरस्वती वंदना का गायन करें। यहाँ पे ये लोग सिंगिंग जो स्टार्ट होने वाली है, पहले ये लोग सरस्वती वंदना करते हैं। सरस्वती माता इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना। ये लोग एक और सिंगिंग करते हैं, बट उसका मैंने वीडियो ऐड नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। भारतीय समाज एवं परंपरा में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। वैदिक काल में भारतीय समाज की स्त्रियों को समानता एवं शिक्षा जैसे अधिकार स्वतः ही प्राप्त थे। महिलाएं अपने जीवन साथी को चुनने से लेकर बाहर युद्ध के मैदान में जाने तक स्वतंत्र थी। यहाँ तक कि शासन व्यवस्था के संचालन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण महिलाएं गार्गी, मैत्री, अपाला, केकई, सीता, कुंती, द्रौपदी, अहिल्याबाई होलकर, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी अनेक महिलाएं शामिल हैं। परंतु मध्यकाल तक आते आते इन महिलाओं पर बाधा पड़ी। यह महिलाएं रूढ़ियों में बनती चली गई, जैसे बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा जैसी इन कुप्रथाओं ने महिलाओं का जीवन नर्क बना दिया था। यह परंपराएं महिलाओं पर प्रथाओं के नाम पर थोप दी गई, जिनमें से एक थी सती प्रथा, जिसकी पीड़ा को एक महिला स्वतंत्रता के पश्चात भी भुला नहीं सकी।
बहुत सी रूढ़ियों से ग्रसित रहा, जैसे बाल विवाह, बहु विवाह, भ्रूण हत्या, सती प्रथा जैसी इन कुप्रथाओं ने महिलाओं का जीवन नर्क बना दिया था। इन प्रथाओं का पुरजोर विरोध तो पहले भी किया जाता रहा, लेकिन इन विचारों को कानूनी जामा संविधान द्वारा पहनाया गया। इस संविधान को बनाने में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी विशेष भूमिका रही है, जैसे सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, दक्षयानी वेलायुथन, बेगम एजाज रसूल सहित अन्य महिलाओं की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। भारत का संविधान केवल कानून नहीं है, यह उसकी आत्मा है, हमारी चेतना है, जो सदियों से दबाई गई स्त्रियों को समानता एवं गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। कभी सोचा है कि आज हम इतना निडर होकर अपनी बात क्यों कह पाते हैं? यह हमारा संविधान है, जिसने हमें इतनी शक्ति दी है। महिलाओं को मौलिक अधिकारों के तहत के आधार पर भेदभाव का निषेध, इसके साथ अनुच्छेद 23 एवं 39 के तहत शोषण के विरुद्ध एवं शोषण के समान कार्य और समान वेतन जैसे महत्वपूर्ण अधिकार महिलाओं को दिए गए। और ये संविधान कहता है कि यह अधिकार सिर्फ कागज में नहीं, आपके हाथों में है। भारत का महान संविधान लिखा गया, जहां महिलाओं को समावेशी अधिकार मिले। इन्हीं अधिकारों के परिणाम स्वरूप भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विश्व सुंदरी का सम्मान प्राप्त कर भारत का मान बढ़ाया। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छूने वाली प्रथम महिला बनी। मैं बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को मैंने भारत के झंडे को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर लहराया है। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति बनकर भारत की बागडोर संभालेंगी। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी तथा पूरी योग्यता से भारत के संविधान नई ऊंचाइयों पर ला खड़ा किया। आज भारतीय अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व में चौथे पायदान पर खड़ी है और ये बताते हुए मुझे अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है। भारत को गौरवान्वित किया है, जिसकी कप्तान हरमनप्रीत कौर जी। परंतु उपलब्धियों के बावजूद भी महिलाओं को अपने अधिकारों को पाने की जद्दोजहद जारी रही। महिलाएं अपने अधिकारों को पाने के लिए कहीं न कहीं जंजीरों में बंदी चली गई, जैसे बाल विवाह, बहु विवाह स्वीकार करना चाहेंगे। मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य प्रोफेसर संजीव तिवारी सर से कि हमारे मुख्य वक्ता सम्माननीय श्री अनिल गुप्ता जी को अंगवस्त्र और पौधा भेंट करके उनका सम्मान करें। मैं पुनः
ये प्ले था बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया, आई थिंक आपको बोरिंग ना लगाओ, अच्छा ही लगाओ। सो ये देखो, ये गणेश वंदना कर रही हैं या फिर भरतनाट्यम। गणेश वंदना आई थिंक भरतनाट्यम में होता है। सो जो भी करिए, अगर आपको पता हो तो बता देना। वैसे आई थिंक भरतनाट्यम ही कर रही हैं ये। सो इनके फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह देखो, अच्छा कर रही है, मतलब ट्रेनिंग वगैरह ली हुई है नहीं, पर अच्छा कर रही है जैसा भी कर रही हैं। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। और आज ही वुमेंस डे भी है, हैप्पी वुमेंस डे सभी को। इतनी वुमेंस यहाँ पे जनगणमन हो रहा है, ऑल टीचर्स हैं यहाँ पे, वो लोग फ़ोटो क्लिक कराएंगे नाउ एंड। अभी देखो इनको रिफ्रेशमेंट के रूप में इन्होंने हमको क्या दिया, ऐसा लग रहा था कि प्रसाद दे दिया, बट एनीवे फिर हमारी क्लास भी थी 2, तो मैंने एक ही ली। उसके बाद भूख लगी, चाउमीन खाया, गन्ने का जूस पिया। उसके बाद घर पे गई, घर पे भी मेरे बनाना शेक पिया, फिर मैंने चॉकलेट खाया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय गाइस, डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आई होप को वीडियो अच्छा लगे।